नमस्कार, सूत्र का समाचार देख रहे हैं आप। अहम खबरों के साथ मैं हूं स्निग्धा। साबिर हुसैन हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने ब्राउन शुगर और हथियार बरामद किए। आदित्यपुर थाना पुलिस ने अपराधकर्मी साबिर हुसैन हत्याकांड मामले में फरार नामजद आरोपियों कलीम खान, सद्दाम खान और मोहम्मद शमीम को पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर जिले के एगरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात हो कि बीते 6 नवंबर को आदित्यपुर थाना अंतर्गत नेपाली होटल के समीप साबिर हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में साबिर की पत्नी ने अपराधी कादिम खान, सद्दाम खान और कालीम खान सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में कादिम खान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं अन्य की तलाश जारी थी। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सद्दाम, कालिम और शमीम को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि जिले में ब्राउन शुगर के कारोबार को बढ़ावा देने में पश्चिम बंगाल के नशे के सौदागरों का बड़ा हाथ है, जिनकी गिरफ्तारी से उनका खुलासा भी होगा। उन्होंने जिला के लिए इससे बड़ी उपलब्धि बताई है। पुलिस ने 7.65 mm का देसी पिस्टल, 7.65 बोर का जिंदा कारतूस, 60.40 ग्राम ब्राउन शुगर, बिना नंबर का फिएट लीनिया कार, 3 मोबाइल और कार की चाबी बरामद किया है। 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पहला है मोहम्मद सद्दाम खान, उम्र 28 वर्ष, पिता स्वर्गीय अली अहमद खान, मुस्लिम बस्ती आदित्यपुर। दूसरा है कलीम खान, उम्र 40 वर्ष, ये सद्दाम खान का अपना बड़ा भाई है, ये भी मुस्लिम बस्ती का है। और एक मोहम्मद शमीम, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, ये मानगो आज़ाद नगर पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला है। तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पिछले 6 नवंबर 2022 को साबिर की हत्या हुई थी। तो सद्दाम खान भी उसमें इन्वॉल्व था और उसने इस हत्याकांड में, साबिर हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और उसमें विस्तृत रूप से बयान दिया गया है। और ये जो मोहम्मद सद्दाम खान जो है, बहुत ही कुख्यात अपराध कर्मी है, खास करके ड्रग्स पेडलर है, ये ड्रग्स सप्लायर है, बंगाल से ड्रग्स ला करके। और इसने वर्चस्व की लड़ाई में कुछ हत्याएं भी की है, कुछ लोगों का अपहरण भी किया है, डराया धमकाया भी है। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि पूरे आदित्यपुर थाना क्षेत्र में, मानगो थाना क्षेत्र में ड्रग्स का सप्लाई में, पेडलिंग में ये नंबर 1 वर्चस्व की लड़ाई में उभर करके सबसे नंबर 1 पे आया हुआ है सद्दाम खान जो है, और बहुत मुश्किल से उसको पकड़ा गया है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण विश्वविद्यालयों के लड़खड़ाए शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा गया है इस निर्देश में, आइए जानते हैं। पिछले 1-2 सालों से कोरोना के कारण विश्वविद्यालयों के लड़खड़ाए शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जुलाई 2023 अंत तक सभी संस्थानों को अपने दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने और 1 अगस्त से पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को यह निर्देश तब दिया है जब हाल ही में विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सों में दाखिल के आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार यूजीसी से साफ किया है कि CUIT UG के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालयों के पीजी कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले CUIT PG का आयोजन जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। शैक्षणिक सत्र को नियमित करने में जुटे आयोग ने CUIT UG का रिजल्ट भी जून 2023 के तीसरे हफ्ते और CUIT PG का रिजल्ट जुलाई 2023 के पहले हफ्ते तक घोषित करने का ऐलान किया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को यह निर्देश उस समय दिया जब देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक सत्र पटरी से उतरा हुआ है। जुलाई तक पूरे होने वाली दाखिले की प्रक्रिया में दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश के कई विश्वविद्यालयों में चल रही है। मौजूदा समय में देश में करीब 1000 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से करीब 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय है,
CUIT के पिछले आयोजन में मची अफरा तफरी के बाद NTA इस बार CUIT और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियों को काफी चुस्त दुरुस्त बनाने में जुटी है। इसके लिए इस बार देश भर में करीब 1000 परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि परीक्षा को बगैर किसी रोक टोक के संचालित किया जा सके। NTA से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक वैसे तो CUIT के लिए हर दिन करीब 450 से 500 परीक्षा केंद्रों की ही जरूरत होगी, लेकिन अंतिम समय में किसी परीक्षा केंद्र में दिक्कत दिखने पर तुरंत ही छात्रों को उसी शहर में दूसरा विकल्प भी मुहैया कराया जाएगा। कांजी नदी का पुल ध्वस्त होने मामले में CM के निर्देश पर बनी कमेटी ने घटना के करीब 1.5 साल बाद अपनी जांच रिपोर्ट ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इंजीनियरों पर जल्द कार्रवाई होगी। साल 2021 में यास तूफान के दौरान कांची नदी का पुल ध्वस्त होने को लेकर CM के निर्देश पर बनी कमेटी ने घटना के करीब 1.5 साल बाद अपनी जांच रिपोर्ट ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपी, जिसमें बताया गया कि पुल के निर्माण के दौरान एस्टीमेट के मुताबिक इसमें मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। साथ ही पुल निर्माण में लोहा और कंक्रीट का उपयोग भी कम हुआ था। इंजीनियरों ने ठीक ढंग से कार्य का सुपरविजन भी नहीं किया था। जांच के बाद रिपोर्ट में साफ किया गया था कि पुल के निर्माण के दौरान इंजीनियरों ने ठीक ढंग से कार्य का सुपरविजन भी नहीं किया था। रिपोर्ट में प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने मामले में दोषी को चिन्हित करते हुए जल्द उनके नाम भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जांच कमेटी में कहा, पुल निर्माण के दौरान यहां पदस्थापित इंजीनियर और निर्माण कार्य का सुपरविजन करने वाले पदाधिकारियों के नाम कार्रवाई की अनुशंसा के साथ भेजे जाए। सचिव ने पुल का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। अपने विभिन्न मांगों को लेकर वार्ड सदस्य और उप मुखिया ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। इस दौरान वार्ड सदस्य और उप मुखिया ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर वार्ड सदस्य सह उप मुखिया संघ के बैनर तले वार्ड सदस्य और उप मुखिया ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया एवं मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपा। 2017 से ही वार्ड सदस्य और उप मुखिया का मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। पंचायती राज अधिनियम के तहत हक अधिकार नहीं मिलने पर आक्रोशित वार्ड सदस्य और उप मुखिया प्रखंड विकास कार्यालय पहुंचकर सम्मानजनक बकाये मानदेय का भुगतान करने, किसी भी योजना के शिलापट में संबंधित क्षेत्र के वार्ड सदस्य और उप मुखिया का नाम अंकित करने, वार्ड सदस्य और उप मुखिया को प्रशिक्षण देने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपा। मौके पर जानकारी देते हुए वार्ड सदस्य सह उप मुखिया संघ के संरक्षक सुनील गुप्ता ने बताया कि वार्ड सदस्य और उप मुखिया के साथ छल किया जा रहा है, उनके हक और अधिकार को नजरअंदाज किया जा रहा है। 8 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया जा रहा है। अगर इन 15 दिनों में उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हुई तो वैसी परिस्थिति में वार्ड सदस्य और उप मुखिया उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। में मुख्य रूप से हमारी ये मांगे है कि पिछले साल से जो वार्ड सदस्य का मानदेय बकाया है और सम्मानजनक मानदेय हम लोगों को मिलनी चाहिए। शिलापट में वार्ड सदस्य और उप मुखिया का नाम अंकित करना अनिवार्य किया जाए। वार्ड सदस्यों का विकास की राशि में अंतिम भुगतान में उनकी हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाए। अगर नहीं मांगी गई तो सड़क से लेके हम लोग जिला उपायुक्त तक हम लोग विशाल प्रदर्शन करेंगे और इस बीच में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। भारत में पहली बार महाराष्ट्र की एक अदालत में महिला वकील और महिला जज के बीच मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मारपीट की वजह न्यायाधीश कथित रूप से कमजोर आधार पर महिला वकील के मंगेतर को जमानत नहीं दे रही थी। कोरोना को लेकर राज्य सरकार का संयुक्त सचिव ने जारी किया पत्र, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। विगत 2 वर्षों के कोरोना के विकराल संकट के बाद एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दिया है, जिसे देखते हुए सरकार के संयुक्त सचिव जॉर्ज कुमार ने पत्र जारी कर राज्य के विश्वविद्यालय एवं तकनीकी महाविद्यालयों को नोवल कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विभाग अंतर्गत कार्यालय संचालन के लिए निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस के पुनः प्रयास को ध्यान में रखते हुए विभागीय पदाधिकारी कर्मियों को नामांकित दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश है।
कि फेस कवर और मास्क का धारण, सैनिटाइजर का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, कार्यस्थल पर एक स्थान पर 5 या उससे अधिक कर्मी एकत्रित नहीं होने, कार्यस्थल में गुटखा तंबाकू का सेवन तथा यंत्र थूकना प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कार्यस्थल पर नॉन एसेंशियल विजिटर्स भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पत्र से संबंधित प्रतिलिपि सचिव के प्रधान, आपात सचिव, निदेशक तकनीकी शिक्षा, निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित कर दिया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ। जाते जाते छोड़े जाते हैं हम खबरों के साथ। नमस्कार।